जिस तरह से बीसीसीआई अंदर से वो डालना शुरू कर देता है ना दाना कि रोहित और विराट की आखिरी सीरीज होगी ऑस्ट्रेलिया में, विजय हजारे खेलना पड़ेगा, हालांकि विजय हजारे उसके बाद है। तो ये वो तो बेसिकली मैंने देखा था टेस्ट मैचों में भी ऐसे ही इन्होंने खबरें डाल के डालना, और प्लेयर ना इंसल्टेड फील करता है, प्लेयर कहता है भाड़ में जाओ यार, तुम्हारे कोई रहमो करम पे बैठे हुए हैं। सो मुझे ना ये बुरा लगता है कि जब आप वो प्लेयर्स हु हैव सर्व्ड द कंट्री विद डिस्टिंक्शन, उनको आप मीडिया ट्रायल करो। मैं खुद मीडिया में काम करता हूं यार, मुझे भी नहीं अच्छा लगता था, मैं कहता भी था कि यार देखो हम इनकी परफॉर्मेंस स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, परफॉर्मेंस स्क्रूटनाइज करना एक चीज है, जगह टीम में से बाहर निकाल दिए जाएंगे। मैंने आपका कल शो देखा और मैं ये मानता हूं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली वनडे में दे शुड नॉट बी क्लब टुगेदर। वैसे भी उम्रों में भी फर्क है, फिटनेस लेवल में भी फर्क है। हाँ, विराट की दिक्कत वो है जो रोहित की नहीं है, रोहित की दिक्कत वो है जो विराट की नहीं है। दोनों की दिक्कतें कॉमन नहीं है। रोहित वांट्स टू प्ले, मे बी एज एंड फिटनेस विल बी अ हिंडरेंस। विराट की एज एंड फिटनेस आर विद हिम, मे बी डजंट वांट टू प्ले, ही जस्ट गिव अप टेस्ट क्रिकेट यार। हिज जो फॉर्मेट लेजेंड्स को डिफाइन करता है, उन्होंने उस फॉर्मेट को कह दिया जाओ। तो मुझे नहीं पता, बट मेरा ये मानना है कि जब आप इनका मीडिया ट्रायल स्टार्ट कर देते हैं, इसका मतलब है आप ना पानी का इम्तिहान ले रहे हो, टेस्टिंग द वाटर्स। इसलिए इनके सवाल का जवाब यह है कि मेरे लिहाज से अगर वो खबरें सही हैं तो शायद ऑस्ट्रेलिया में आपको रोहित कप्तानी करते दिखेंगे और ये कुछ ना कुछ उनसे बुलवा लेंगे और फिर उसके बाद शुभमन गिल को दे दिया जाए ऑस्ट्रेलिया में। बड़ी जल्दबाजी है, ऑस्ट्रेलिया के बाद जल्दबाजी, कोई जरूरत ही नहीं है वो करने की। और अगर रोहित खेलना चाहते हैं, अगर आपकी क्रिकेट को देखो, 25 साल के कप्तान लड़के हैं, आपको और बता बहुत दूं। टाइम है उनके पास कप्तानी नहीं, करने ये का। जो कप्तान 23 वर्ल्ड कप के लिहाज से आपको 1.5 साल पहले देखो कप्तान तय करना है। अगर ये जो हो रहा है 27 ना, तो अब 2 अगर साल रोहित कहते हैं देखो सिंपल सी बात है, ये जो अभी खैर अभी वक्त बहुत दूर है, उससे पहले एशिया कप भी आना है, 1 महीने बाद तो अभी एशिया कप है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आप जाओगे। बट एक चीज है, ये जो हो रहा है ना, आई थिंक कहीं ना कहीं आप प्लेयर्स को प्रेशर भी कर रहे हो, पुश भी कर रहे हो और इंडिकेट भी कर रहे हो कि जाओ, कि ये हमारी सोच है, देख लो भैया अब ऐसा है कि तुम्हारी इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। तो उसको देखते हुए एटलीस्ट रोहित शर्मा के लिए मैं कह सकता हूं, नॉट मतलब एटलीस्ट मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि कप्तान भी वही है, कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया जा भी रहे हैं तो वो बतौर कप्तान नहीं जाएंगे। सो आप ये कह रहे हैं कि रोहित शर्मा की कप्तान के तौर पर जो आखिरी पल था वो चैंपियंस ट्रॉफी ऐसे यहीं गए थे या वहां पे गए थे? चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं, वहां नहीं, गए। वो तो T20 वर्ल्ड कप में, ये जो तो वही सेलिब्रेशन था था मेसी वाला। सो आप ये कह रहे हैं कि मतलब मेरी सोच ये है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप प्लेयर्स को बता रहे हो कि भाई ये हम सोच रहे हैं, इवन दो डिस्कशंस जब होते होंगे यार, रोहित विराट जिस कमरे में बैठेंगे, मैं मानता हूं इस बार आपके जो सिलेक्टर्स हैं, कोच हैं, एटलीस्ट वो उनमें से हैं कि जो शायद से आपको मुंह पे जवाब भी दे दे, मुंह पे सवाल भी पूछ ले, प्लस बोर्ड भी है आपका। अदरवाइज क्या होता था, अक्सर जब आपका बड़ा प्लेयर कमरे में बैठता है ना, उसके साथ आप डिस्कशन, डिबेट थोड़ा अवॉइड करते हो, फिर आप बोलते हो कि यार लेट बीसीसीआई टेक हैंडल दिस, हमारी ये सोच है। तो उस हिसाब से अगर रोहित शर्मा और विराट को आई थिंक ये सोच दिख रही है, जो आई थिंक उनको हो सकता है कि किसी डिस्कशन में इंडिकेट भी किया जाएगा, तो रोहित शर्मा को आई डोंट थिंक कि रोहित शर्मा उस मिट्टी से बना हुआ इंसान है जो बोलेगा कि हाँ मुझे ना एक खैरात में एक ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी दे दो ओडीआई की, और उसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लेता हूं। इससे अच्छा मैं रिटायरमेंट चाहूंगा या मैं अपनी आखिरी सीरीज बतौर कप्तान चाहूंगा एज चैंपियंस ट्रॉफी का कप्तान। मैं एक बात कहूं, आपकी बात सही है, आई विल देन बी वेरी डिसअपॉइंटेड विद द पावर्स दैट बी इन इंडियन क्रिकेट अगर ऐसा होता। क्योंकि देखिए ये इन दोनों ने एक बात तो की थी, जो हम कहते थे कि आप रिटायरमेंट लो, वाई पूछा जाए, वाई नॉट, या व्हेन नहीं पूछा जाए। भाई ठीक है, रोहित वाज नियरिंग दी टेस्ट करियर का, उनको पता चल गया था हमें, बट उन्होंने पहले बता दिया जो मैंने हो गया जी। विराट का तो भाई किसी को नहीं पता था ना, वो जाना चाहते तो जाते, उन्होंने कह दिया। उन लोगों ने जिन्होंने खुद अपनी इज्जत तय की, मेरा ये मानना है कि इंडियन क्रिकेट को ना उनको इज्जत देनी चाहिए। और ये जो खैरात वाली बात होती है राहुल, कि चलो ठीक है तुम ऑस्ट्रेलिया जाके 3 वनडे मैच खेल लो, कप्तानी कर लो। नहीं मैं खेलने की भी बात कर रहा हूं। आपने अगर आप मुझे कप्तान नहीं बनाना, तो अगर आप रोहित शर्मा को ये कहते हो कि भाई ऐसा है कि हमने
हालांकि शुभमन गिल इज द कैप्टन, बनना उनको ही है, बट एक ऑनर होती है। अगर आप ये कहते हो ना कि नहीं जी बस हमने आज की वीडियो में हम आपको इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जिसका आगाज़ हो चुका है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मैच जो कि इंग्लैंड में खेला जा रहा है उसके कैप्टन शुभमन गिल होंगे। शुभमन गिल की निगरानी में इंडिया ने जो प्लेइंग 11 का स्क्वाड तैयार किया है उसमें केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा, करुण नायर, मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल, ऋषभ पंत वगैरह शामिल हैं। सारी की सारी टीम बेहतरीन तौर पे परफॉर्म कर रही है, लेकिन इंडिया को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ ये सीरीज़ खेलनी इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि इसमें पुराने प्लेयर्स और एक्सपीरियंस प्लेयर जिनमें रोहित शर्मा और विराट कोहली शामिल हैं वो इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली की कमी को महसूस किए बगैर शुभमन गिल ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और इंडिया को एक बेहतरीन टारगेट सेट करने का मौका मिला। इंडिया की टीम में बैट्समैन के अलावा जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा एज अ बॉलर टीम में शामिल होंगे। इंग्लैंड की टीम जो कि कई टीमों के साथ टेस्ट मैच खेल चुकी है इसलिए इंग्लैंड की टीम में एक्सपीरियंस्ड प्लेयर मौजूद हैं, जबकि इंडिया की टीम में इस दफ़ा न्यू प्लेयर्स शामिल होंगे। साई सुदर्शन जो कि पहली दफ़ा इंडिया की टीम में एज अ टेस्ट मैच बैट्समैन के तौर पर खेल रहे हैं, उन्होंने कुछ खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, जबकि यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन परफॉर्म किया और 111 स्कोर बनाए और केएल राहुल ने भी बहुत बेहतरीन बैटिंग की। केएल राहुल जो कि इस वक्त आउट हो चुके हैं। इंडिया की टीम को ये टेस्ट मैच सीरीज़ जीतना बहुत लाजमी है क्योंकि इस दफ़ा उनके कैप्टन शुभमन गिल हैं जो कि एक न्यू कैप्टन के तौर पे इंडिया की टीम में शामिल हुए हैं। इससे पहले शुभमन गिल रोहित शर्मा और विराट कोहली की निगरानी में ही टीम का हिस्सा रहे हैं, लेकिन इन दोनों की रिटायरमेंट के बाद शुभमन गिल को कैप्टन सेलेक्ट करने का फैसला हुआ। ऋषभ पंत की मौजूदगी भी इंडिया टीम के लिए बेहतरीन साबित होगी क्योंकि फ़िलहाल शुभमन गिल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत बेहतरीन फॉर्म में मौजूद हैं। उम्मीद है कि इन चारों प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया की टीम को टेस्ट मैच जीतने में आसानी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा।